दोस्तों, सॉफ्ट फूड लव बर्ड की जान होती है। अगर लव बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं दिया तो फिर वो ब्रीडिंग लेना उनसे बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, कई लोग और भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपने बर्ड्स को क्या देते हैं जो कि आपके बर्ड्स इतने अच्छे दिखते हैं, इतने तंदुरुस्त दिखते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो होता है, जो भी मैं करता हूँ, तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, सब कुछ आपके सामने रहता है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। और मैं सॉफ्ट फूड जो देता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या देता हूँ, और उसके साथ मैं आपको सीड मिक्स का भी बता दूंगा शॉर्ट में। लेकिन आज सॉफ्ट फूड का वीडियो है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आपको ये आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। क्योंकि सॉफ्ट फूड का अहम रोल होता है बर्ड्स पालने में, ख़ासतौर से लव बर्ड पालने में। तो दोस्तों, जितने आपके पास बर्ड्स हों उस हिसाब से आप ले आइए। मेरे पास 100 से ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो उस हिसाब से मैं ये 1.5 किलो ले आता हूँ अनाज के दाने जो आप देख रहे हैं। और ये सारे दाने मुझे एक ही दुकान पे मिल जाते हैं, सिर्फ लोबिया को छोड़ के। सफ़ेद लोबिया जो है उसे छोड़ के बाकी ये दाने सब एक दुकान पे ही मिल जाते हैं। बाकी सफ़ेद लोबिया मैं दूसरी किसी दुकान से ले लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ले लेना है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 12 दाने हैं, लेकिन यूँ समझिए कि ये 11 हैं। अब मैं बताऊँगा कि वो 11 क्यों हैं बाद में। और अब मैं बताता हूँ आपको ये दाने करीब से कि ये क्या क्या हैं और इनकी पहचान, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके नाम होते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कंगनी बोलते हैं, कहीं पे काकुन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मसूर है। मसूर की दाल जो हम बना के खाते हैं, ये वही मसूर है, खड़ी मसूर है ये। कुछ लोग खड़ी मसूर भी पकाते हैं। खड़ी का मतलब होता है साबुत, साबुत को खड़ी बोलते हैं आम ज़बान में। तो ये खड़ी मसूर है, साबुत मसूर है। और आप चाहें तो इसकी दाल भी रख सकते हैं अगर आपके पास पड़ी हो कहीं। और दूसरा देखिए दोस्तों के मूंग है। ये मूंग हरा मूंग है, और आप कोई सा भी मूंग ले सकते हैं। इसके अलावा मटमैले कलर का भी मूंग आता है, लेकिन ये हरा मूंग है तो आप हरा मूंग भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। दानों में कोई कैद नहीं है, आप कुछ दाने कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। यानी कि अनाज में कोई कैद नहीं है, कोई सा भी आप दाने ले सकते हैं। यानी 10-12 तरह के होना चाहिए बस। और ये चना है दोस्तों। चना भी आप चने की दाल भी ले सकते हैं और खड़ा चना भी ले सकते हैं। खड़े चने में या खड़ी किसी भी चीज़ में कोई भी अनाज आप लें, तो खड़ा हम इसलिए लेते हैं, उसमें छिलके भी होते हैं और छिलके में ज़्यादा विटामिन होते हैं, इसलिए हम छिलके समेत भिगाते हैं। और हमें ले लेना गेहूँ, गेहूँ गंदुम, जिसकी हम रोटी पका के खाते हैं, तो ये गेहूँ भी ले लीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं लाना ही भूल गया, ये है जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये जो है, जिसके ज़्यादा दाने रखे हैं, ये जो है। तो मैं जो देता हूँ हमेशा। जई हमारे यहाँ मिलती नहीं है। नीचे जो दिख रही है आपको, ये जई है। अब आप सोच रहे होंगे मिलती नहीं है तो फिर ये कहाँ से ले आए 3 दाने। तो दोस्तों, ये गेहूं में मिले होते हैं। ये दोनों मैंने गेहूं में से निकाले हैं। और जब गेहूं खेत से आता है और उसके ऊपर एक खोल जैसा चढ़ा रहता है, तब वो जो जैसा ही लगता है, जो ऊपर दाने रखे हुए हैं। तो आप जई अगर आपके यहाँ मिलती है तो आप जई भी मिला सकते हैं और जो भी मिला सकते हैं। और जई मिलती है तब भी आप जो ज़रूर मिलाएं, जो भी बहुत ताकतवर होती है। और फिर जई तो होती ही है ताकतवर। जई को ओट्स भी बोलते हैं, ओट्स इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर मैं जो और मिला लेता तो मेरे पास एक दाना अभी और बढ़ा हुआ होता। और फिर हम मिलाते हैं ज्वार। ये देखिए, ज्वार भी आपने नाम सुना होगा, इसकी भी रोटी पका के शौक़ में खाते हैं लोग। पहले तो ज़रूरत के लिए खाते थे कुछ गरीब लोग, अब तो शौक़ में खाते हैं लोग। ये देखिए आप, ये देखिए इधर आपको साफ दिख रही होगी ज्वार। और दोस्तों, अब देखते हैं मटर। तो मटर तो सभी जानते हैं, मटर कौन नहीं जानता है। तो मटर आपको कोई से भी मिल जाए। 2 तरह के आते हैं, एक तो सफ़ेद मटर आता है, एक हरा मटर आता है, सूखा हुआ भी। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और फिर ले लीजिए आप सोयाबीन। सोयाबीन भी सब जानते हैं कि सोयाबीन क्या होता है। और सोयाबीन और सफ़ेद लोबिया में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको।
और सोयाबीन तेल के लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल के लिए, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। प्रोटीन होता है सोयाबीन में दोस्तों। और सोयाबीन के बाद ही मैंने सोचा आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि एक जैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। उसका रंग भी सफ़ेद होता है और इसका भी। सोयाबीन का हल्का पीला रंग होता है और ये बिल्कुल वाइट ही होता है। देखिए आप, सफ़ेद लोबिया, ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है सोयाबीन से, और इसकी जो आप मुंह देख रहे हैं वो काला होता है, इसका मुंह जो होता है। सेम के बीजे की तरह इसका कुछ साइज़ होता है, किडनी बीन भी शायद इसको बोलते हैं। तो इस तरह का देखिए आप, ये सफ़ेद लोबिया है, रोसे की जो फली होती है उसका बीज है ये। और इसके बाद हम ले लेंगे तुअर दोस्तों। तुअर देखिए आप, तुअर भी हमने खड़ी ले ली है। तुअर की दाल सब घरों में पकती है, तुअर तो आप जानते ही हैं। तो तुअर भी हम खड़ी ले लेंगे, साबुत वाली ले लेंगे। और ये है टूटी हुई मक्का। टूटी हुई या कुटी हुई मक्का है, ये बड़े जानवरों के खाने के लिए आती है। तो आप इसको भी मिला दीजिए लव बर्ड के सॉफ्ट फूड में। हालांकि मेरे पास साबुत वाली भी रखी है, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप जानते ही हैं मक्का क्या होती है। भुट्टा जिसका हम यूज़ करते हैं वही। और इसके बाद आप ले लीजिए उड़द। उड़द की जो दाल बनती है ये वो उड़द है, और ये भी खड़े उड़द हम ले लेंगे। और दोस्तों जो मैं कह रहा था कि ये 12 नहीं 11 ही हैं, तो ये 12वीं चीज़ जो है ये मिक्स दाल है। 11 इसलिए बोल रहा था कि जो वो हैं ये उन्हीं की दालें हैं जो हमने अनाज देखे थे अभी, लेकिन मैं इसको भी मिला लेता हूँ साथ में। मिक्स दाल भी उसी दुकान पे मिल जाती है आपको जहाँ पे ये अनाज मिलते हैं। तो मिक्स दाल में दोस्तों मैं इसलिए मिला लेता हूँ कि अगर छोटे बच्चे खाएं, जैसे बड़ा दाना नहीं खा पाए, तो ये उन्हीं अनाजों की दाल होती है, मिक्स दाल होती है। अब दोस्तों करता क्या हूँ मैं कि एक एक मुट्ठी सब लेके और ये भिगा देता हूँ इसमें, तो ये काफ़ी हो जाते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से भिगा देते हैं। और भिगाना कब है, कितने बार भिगाना है, तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए तो आपको सारा नॉलेज हो जाता है। जो पूछते हैं कुछ भाई कि कितनी देर भिगाना है, तो जब आप लव बर्ड को 11 बजे ये दाना रखते हैं या 12 बजे रखते हैं दिन में, उसी टाइम आप अगले दिन का वाला भी भिगा लीजिए, अगले दिन वाला भी आप उसी टाइम भिगा दीजिए, तो पूरे 24 घंटे हो जाते हैं भीगे हुए। अगर गर्मियों में कभी स्मेल आती है, जैसे शाम वगैरह को, शाम को स्मेल आती है थोड़ी बहुत, तो आप इसका एक पानी बदल दीजिए। वैसे आजकल तो कोई स्मेल कुछ नहीं आती है सर्दियों में। तो इस तरह से भिगाते हैं दोस्तों। और भिगाने के बाद देखिए मेले, काफ़ी ये मेला सा पानी इसमें भरा हुआ है। आप कितना ही साफ़ अनाज ले आइए, पानी ऐसे ही मेला हो जाता है, क्योंकि अनाज के ऊपर बारीक बारीक धूल होती है, जो हमें गंदगी होती है, जो हमें नहीं दिखती है। और इसको 3-4 पानी से अच्छे से धो लीजिए। मैं तो और भी ज़्यादा पानी से धोता हूँ, जब तक कि बिल्कुल क्लीन पानी नहीं निकलने लगे। फिर इसको आप पानी निकाल के और रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा आपका सॉफ्ट फूड साफ़ होने के बाद। और फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो और अच्छा करने के लिए इसका पानी थोड़ा सा सुखा लीजिए। जो पानी ऊपर चमकता रहता है वो पानी ज़रा सा सूख जाए, या फिर ड्रायर से, जो बाल सुखाने का ड्रायर होता है, आप उससे भी सुखा सकते हैं, या पंखे के नीचे रख दें। तो ये फिर उसके बाद आप इसे दे दीजिए, और ऐसे भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ, मेरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनका जो पेशाब करने का और बीट करने का जो सिस्टम होता है वो एक ही जगह से होता है, तो इसलिए अगर ज़्यादा पानी चला जाता है इनके पेट में, तो फिर इस तरह से मोशन जैसा कुछ गीला गीला इनके बीट वगैरह होने लगती है। तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो हल्का सा इसका पानी को सुखा लें और फिर दे दें, ज़्यादा नहीं सुखाना है मगर। और दोस्तों ये तो हो गया सॉफ्ट फूड। और अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सीड मिक्स में मैं क्या देता हूँ। सबसे ज़्यादा कंगनी, उससे कम बाजरा, और उससे कम मैं धान मिलाता हूँ, और उससे कम मिलाता हूँ मैं सनफ्लावर। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के बीज। और उससे भी कम मिलाता हूँ खुरतुम, जिसे कुसुम कहते हैं, कुसुम दाना, सबसे कम कुसुम दाना। तो ये हो गया सीड मिक्स। और अब मैं टोटल फूड बता देता हूँ शॉर्ट में आपको दोस्तों। टोटल फूड ये है दोस्तों कि सुबह से मैं अंडा देता हूँ 1 फूड, वो भी सर्दियों में देता हूँ मैं, सर्दियों। और ये जो आपको दाना बताया, ये भीगा हुआ दाना, ये मैं पूरे साल देता हूँ, चाहे ब्रीड हो या नहीं हो। इसके अलावा फिर मेथी भी दे दी, कभी मेथी की भाजी वगैरह, या लौकी, चुकंदर, गाजर वगैरह, वो भी काट के कभी कभार दे दिया। तो इस तरह से देता रहता हूँ मैं, मेरा यही फूड है दोस्तों। और सीड मिक्स तो 24 घंटे रखा ही रहता है हमेशा।
और अंडा सुबह आप जितनी जल्दी रख देंगे उतनी जल्दी ये अंडा खा के ख़त्म कर देते हैं सुबह से। फिर उसके बाद ये वाला दाना हम रख देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि ये वाला दाना अंडा ख़त्म होने के बाद ये वाला भीगा दाना रखता हूँ। रोज़ का काम है मेरा, रोज़ अंडा रखना, फिर ये भीगा दाना रखना। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।